मुंबई में दिवाली की जगमग रोशनी में नहाए सीएसटी और बीएमसी हेडक्वार्टर्स। महाराष्ट्र में जनवरी फरवरी में फिर आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। महाराष्ट्र सरकार को आशंका। सरकार को डर है कि यूरोप की तरह महाराष्ट्र में जनवरी फरवरी में बढ़ सकते हैं कोरोना केसेस। फिलहाल काबू में है स्थिति। महाराष्ट्र सरकार की लोगों से दिवाली पर आतिशबाजी नहीं करने की अपील। मुंबई में पटाखों पर पहले ही है बैन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले, 17,40,000 से ज्यादा कुल मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 127 मौत। राज्य में 84,000 के पार एक्टिव केस। मुंबई में पूजा सामग्री और सजावट के सामान के खरीदार के लिए निकले लोग। मार्केट में भीड़। पुणे में आतिशबाजी की सेल पिछले साल के मुकाबले आधी हुई। दुकानदार मायूस। ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने 7 घंटे सवाल पूछे। अर्जुन ने कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं। शिवसेना के तर्क कि बिहार में नीतीश कुमार को नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि तीसरे नंबर पर आई है उनकी पार्टी। भड़की बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर बोले, इस हिसाब से उद्धव ठाकरे को भी नहीं बनना चाहिए था। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर आई थी शिवसेना। पुणे में महिला ने दिवाली की सफाई में गलती से कूड़े में फेंक दिया 3 लाख की ज्वेलरी से भरा पर्स। एक सफाई कर्मचारी ने 18 टन कचरे के पहाड़ से ढूंढ निकाला महिला का पर्स। औरंगाबाद में साधु प्रिया शरण महाराज पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। किसी से दुश्मनी या जमीन विवाद से महाराज का इनकार। हमलावरों का स्केच बनाकर खोजने के लिए पुलिस ने बनाई 2 टीमें। पुलिस को हमलावरों के आसपास के गांव का होने का शक। यवतमाल में शिकार का पीछा करते हुए तेंदुआ कुएं में जा गिरा। वन विभाग ने मुश्किल से निकाला। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में दीपोत्सव। हजारों दीपक से जगमग परिसर। 85 अंकों की बढ़त के साथ 43,443 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 29 पॉइंट ढलकर 12,719 पर बंद। दिवाली के फेस्टिव सीजन की डिमांड को मिला बूस्टर। ऑनलाइन रिटेल में 55% की वृद्धि। दिवाली पर बाजार से गायब चीन के सामान। व्यापारियों ने कहा, चीन को 40,000 करोड़ का हमने दिया झटका। Hyundai ने लॉन्च किया i20 का नया मॉडल। 2008 में पहली बार बाजार में उतार गई थी i20। Hyundai की बेहद कामयाब गाड़ियों में शुमार है i20। अब तक 10 लाख बिक चुकी हैं i20। प्रियंका चोपड़ा ने अपने दूसरे नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट वी कैन बी हीरोज का फर्स्ट लुक किया शेयर। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंची गई टीवी सेलेब्स। मौनी रॉय, हिना खान, करिश्मा तन्ना दिखी। अमिताभ ने साझा की पुरानी दिवाली की तस्वीर। ब्लैक एंड व्हाइट पिक में अमिताभ बच्चन और जया जला रहे हैं फुलझड़ी। दिवाली के त्यौहार पर ऋषि कपूर को याद करते हुए भावुक हुई बेटी रिद्धिमा कपूर। साझा की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। ड्रग्स मामले में एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने आज 7 घंटे तक पूछताछ की। सवाल दाखिल। अर्जुन रामपाल ने अपनी सफाई में कहा कि उनका ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन के अनुसार उनके घर से जो ड्रग्स मिले उनके पास बाकायदा डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने एनसीबी को दे दिया है। ड्रग केस में पूछताछ के लिए 47 साल के एक्टर अर्जुन रामपाल सुबह 11 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले अर्जुन की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से भी एनसीबी ने लगातार 2 दिन पूछताछ की थी। दोनों दिन बुधवार और गुरुवार को गैब्रिएला से 6-6 घंटे पूछताछ हुई। किसी भी निर्दोष की प्रतिष्ठा का कत्ल करना किसी इंसान के खून करने के बराबर हो। तो एनसीबी जो काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। मेरा ड्रग से तो कुछ लेना देना है नहीं, और ये वो भी समझ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं और जो पूछताछ कर रहे हैं वो जो केसेस हैं उसके जरिए जो कनेक्टेड है मुझसे, वो लोग जो कनेक्टेड है मुझसे, उसके जरिए उनको पूछताछ करनी थी। आई थिंक ये जो पूरी टीम है एनसीबी की, कमाल की टीम है। उन्होंने उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अर्जुन रामपाल से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। उनसे वो सारी बातें पूछी गई जिसके तहत उन पर जांच की जा रही थी। गैब्रिएला, जो कि अर्जुन के लिव इन पार्टनर हैं, उनसे 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। और एजेसी लॉ, जो कि गैब्रिएला के भाई हैं, उन पर एनसीबी 2 केसेस रजिस्टर कर चुकी है और अब भी वो एनसीबी की कस्टडी में हैं। उन्हीं के इंटेरोगेशन में बहुत सारी बातें पता चली थी और संदिग्ध ड्रग लिंक्स के बारे में पता चला था, जिसके तहत अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला का नाम सामने आया था। जिसके बाद उनके घर सर्च की गई और ट्रामाडोल टैबलेट बरामद किए गए।
ट्रामाडोल टैबलेट के बारे में पूछा गया और अर्जुन रामपाल का यह कहना था कि वो पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। एक दिन पहले ड्रग केस में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के ऑस्ट्रेलियन मूल के विदेशी दोस्त पॉल बार्टल को गिरफ्तार किया है। पॉल बार्टल अर्जुन रामपाल की लिविंग पार्टनर गैब्रिएला के भाई का भी करीबी है। गैब्रिएला के भाई अगिसियालोस डेमेट्रियादिस को भी ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार की रात एनसीबी ने बांद्रा में पॉल के घर पर रेड मारी थी और समन कर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था और तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को बांद्रा स्थित अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने रेड मारी थी, जहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट सर्च के दौरान एनसीबी के हाथ लगे थे। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के ड्राइवर से भी पूछताछ की थी। इसके बाद एनसीबी ने गैब्रिएला और अर्जुन रामपाल को समन भेजे। एनसीबी के अफसरों का कहना है कि अब जो प्रेस्क्रिप्शन अर्जुन रामपाल ने एनसीबी को सबमिट की है उसकी जांच की जाएगी, उसे वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर जब भी जरूरत पड़े अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला को जांच के लिए बुलाया जा सकता है। अर्जुन रामपाल ने यह एश्योर किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि वो सिटी को छोड़कर, मुंबई छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देंगे। अब भी जांच की तलवार अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला पर लटकी हुई है। रामपाल के घर पर रेड मारने से एक दिन पहले एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला की पत्नी को गिरफ्तार किया था। उनके जुहू स्थित घर से एनसीबी ने गांजा बरामद किया। बाद में नाडियावाला की पत्नी को कोर्ट ने बेल दे दी। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दुकान पर दिवाली के लिए विशेष 24 कैरेट सोने की मिठाई बनाई गई, जिसकी कीमत है 7,000 रुपए प्रति किलो। दुकानदार की बात माने तो उनको पुणे और मुंबई तक से इस विशेष मिठाई के लिए जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सोने से मानव जाति के प्रेम की कोई तुलना नहीं है। धनतेरस के बाद अब सोना दिवाली की मिठाई में भी घुस गया है। दीपावली के त्योहार के लिए अमरावती की इस दुकान में एक विशेष मिठाई बनाई गई है, जो सिर्फ देखने में ही सोने जैसी नहीं है, वाकई इसमें सोना है। 24 कैरेट सोने से बनाई गई इस मिठाई की कीमत 7,000 रुपए प्रति किलो है। मिठाई का नाम है सोनेरी भोग। मिठाई को देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार जैसे कपड़ों की खरीदी या पटाखों की खरीदी कम करके हम थोड़ा मिठाई में या खाने में ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो इस तरह से हम ये मैनेज कर रहे हैं। इस मिठाई की खासियत ये है कि इसको ड्राई फ्रूट से बनाया गया है और सोने का वर्क किया गया है, तो इस बार दिवाली में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, इसीलिए ये मिठाई लेके जा रहे हैं हम। 7,000 रुपये किलो के हिसाब से बता रहे, बट कुछ तो अलग है। जैसे उन्होंने बोला है कि इसको 24 कैरेट गोल्ड का कवरिंग किया है उन्होंने, तो इट्स समथिंग एल्स, कुछ तो अलग लग रहा है नॉर्मल मिठाई से लेके। बाकी तो अपन हर बार लेते हैं, तिल के लड्डू लेते हैं, अनार से करंजी वगैरह बाकी चीज़ें लेने रहते हैं, ठीक है। इस बार इसको देख के दैट टू उन्होंने वो काउंटर पर रखा है कि फोकस जाए। 2 चीज़ें अट्रैक्ट करती है, पहले तो उसका कलर जो सोने से है, जो दिवाली का ट्रेडिशन माना जाता है सोना, दसरा दिवाली का, और दूसरा चीज़ सरप्राइजिंगली प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर भी अच्छा है, कुछ तो नया देखने को मिल रहा है। 7,000 रुपए किलो की ये मिठाई ड्राई फ्रूट्स और केसर से बनी है। इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। अमरावती के साथ साथ नागपुर, पुणे और मुंबई तक से सोनेरी भोग मिठाई की मांग आ रही है। इस तरफ से इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है हमें। हमने जो क्वांटिटी बनाई थी वो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, नया फ्रेश माल बनना चालू ही है कंटिन्यूसली। सर, इसका एक ऑर्डर मुंबई से मुझे आया हुआ है, जो अच्छा खासा ऑर्डर है, प्लस एक नागपुर से भी ऑर्डर कंफर्मेशन हुआ है, पूना से भी एक ऑर्डर अभी आ रहा है, उनसे बात चालू है। इसकी खासियत जो 24 कैरेट गोल्ड है, ये देख के लोग गिफ्ट करना बहुत चाहते हैं। इस मिठाई की खरीदारी आम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी इस मिठाई को देखने के लिए दुकान में आ रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।
महाराष्ट्र सरकार बार बार ये आशंका जता रही है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र में यूरोप की तरह कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। दिल्ली का भी उदाहरण सामने है हमारे, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग सुन ही नहीं रहे। पुणे में जहां एक समय कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे और सबसे ज्यादा मौतें हो रही थी, वहां दिवाली के समय ऐसा माहौल है जैसे कोरोना जैसी बीमारी के बारे में पुणे वालों ने सुना ही ना हो। आप भी देखिए पुणे के बाजारों में किस कदर भीड़ उमड़ रही है। दिवाली उत्सव का माहौल बना हुआ है तो लोग सड़कों पर आ रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, कितने ज्यादा मरीज राज्य के पुणे शहर में, पुणे जिले में पाए गए। ये पुणे का तुलसी बाग बाजार है। लोग दिवाली की खरीदारी के लिए निकले हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की शायद ही किसी को फिक्र है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा और कुछ ने मास्क तो लगा रखा है, लेकिन वो मुंह और नाक पर नहीं बल्कि अपनी थोड़ी पर। शायद इन्हें लगता है कि कोरोना इनके गले में लटका हुआ मास्क देखकर दूर भाग जाएगा। सॉरी, क्या करे, दिवाली है तो करना ही पड़ेगा ना। अगस्त सितंबर महीने में पुणे शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था। एक समय में कोरोना के सबसे ज्यादा केस रोज पुणे से ही आ रहे थे। अस्पताल और आईसीयू की भयंकर कमी हो गई थी। अब स्थिति काबू में है, लेकिन ना तो ये महामारी खत्म हुई है और ना ही इसकी अभी वैक्सीन आई है। ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। एज वी सॉ द क्राउड, उससे तो हम लोग खुद ही घबरा गए। सफोकेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग तो बिल्कुल ही नहीं डर रहे। मतलब खरीदारी के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है, ये अच्छी बात है, मगर जोश में होश खो बैठना समझदारी नहीं है। डॉक्टर बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर कोई रिस्क लेना सही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिंसिपल है, न तो वो लोगों की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है और वो प्रिंसिपल दुकानदारों की तरफ से भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये सबका असर यही होगा कि दिवाली के तुरंत बाद ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये कितने बढ़ते हैं उस पर है। अगर ये थोड़े ही बढ़ेंगे तो जो मरीजों की तादाद है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अगर ये भीड़ में जो लोग पॉजिटिव है लेकिन जिनका टेस्टिंग नहीं हुआ है, ऐसे काफी लोग ये घूम रहे हैं, उनकी तरफ से अगर ये ज्यादा फैलाव हो गया तो असर ये होगा कि दिसंबर में, यानी दिवाली खत्म होने के बाद 15 दिनों में हो सकता है इतनी तेजी से आंकड़े बढ़ेंगे कि जो दूसरी लहर है वो सुनामी की तरह से आ सकती है। कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है, विटामिन डी, जल नीति, जो भी उपाय हम कर रहे थे उनका समय और 1 साल तक पक्का रहने वाला है। तो जो भी आप कर सकते हैं कोरोना के फाइट में वो करना मत भूलिए, क्योंकि एक बार कोरोना हो गया तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कभी प्रेडिक्टेबल नहीं आता है। बहुत सारे लोग आराम से दुरुस्त भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़े लोग मर भी जाते हैं। इसलिए हर आदमी को अपनी जान बचाना आज की बहुत जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। गुरुवार को पुणे में कोरोना के 622 नए केस आए थे और 19 लोगों की जान गई थी। पुणे में 3,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और 8,141 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।